नमस्कार, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। हमारे देश में दो चीजें ऐसी हैं, वो चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो जाएं, कभी रुकती नहीं हैं। पहली है राजनीति और दूसरा है धर्म। और इसीलिए कोरोना जैसी महामारी के समय में भी राजनीति की खबरें सबसे ऊपर रही हैं। लेकिन हमारा मानना है कि राजनीति तो आप तब करेंगे जब आप जिंदा रहेंगे। इसीलिए आज हम आपको कोरोना जैसी महामारी से अवगत कराएंगे। इस देश में पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब कोरोना जैसी महामारी की दूसरी लहर का पीक आए और ये लहर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उसी दरमियान इस महामारी की तीसरी लहर भी दरवाजे पर खड़ी हो गई है। लोग दूसरी लहर की पीक के आने का इंतजार कर रहे हैं और वायरस की तीसरी लहर का संकट भी देश के सामने खड़ा हो गया है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि जिस तरह से देश में संक्रमण फैल रहा है, उससे ये स्पष्ट है कि इस वायरस की तीसरी लहर भी आएगी। ये लहर कब आएगी और कितने समय के लिए आएगी, इसके बारे में अभी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन आपको तीसरी लहर के लिए तैयार हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर क्यों आ सकती है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं। इस समय भारत में वायरस के कई वेरिएंट एक्टिव हैं और ये वेरिएंट अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में संक्रमण फैला रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है डबल म्यूटेंट वायरस, जिसे वैज्ञानिकों ने B.1.617 नाम दिया है। ये वेरिएंट भारत में ही बना है। अब तक देश में कोरोना का यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट और अमेरिका का भी एक वेरिएंट मिल चुका है। इसके कई और वेरिएंट की पहचान अलग अलग राज्यों में हुई है। इनमें जो वेरिएंट सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसे लोग आंध्र प्रदेश वेरिएंट कह रहे हैं। हालांकि ये वेरिएंट अभी कुछ ही इलाके में सीमित है। डॉक्टर द्वारा की गई स्टडी में कहा गया है कि ये वेरिएंट अभी वायरस के नए स्ट्रेन में बना है, जिससे वायरस कई रूप लेकर लोगों पर हमला कर सकता है। और इतने सारे वेरिएंट की वजह से ही देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक इस समय भारत की कुल आबादी के 18 साल से कम उम्र के बच्चों की हिस्सेदारी 30% है। बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। भले देश में वैक्सीन की कमी हो, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सरकार ने वैक्सीन की विंडो खोल दी है। अब बच गए हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जिनके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है। इस अध्ययन में ये आंकलन किया गया है कि अगर 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन हो गया तो छोटे बच्चों को वायरस ज्यादा अटैक करेगा और 6 से 12 साल के बच्चों को ये गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर बच्चों के लिए कब वैक्सीन आएगी। हालांकि डॉक्टरों ने इस समस्या का समाधान भी बताया है कि वो अगर बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाती है तो भारत तीसरी लहर का सामना भी कर लेगा, लेकिन उसके लिए वैक्सीन होनी चाहिए जो अब तक विकसित नहीं हो पाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो इस साल के अक्टूबर महीने तक वैक्सीन विकसित कर लेगा, जबकि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक भी इस समय काम कर रही है और उसकी वैक्सीन ट्रायल स्टेज पर है। अगर हम अमेरिकी कंपनी फाइजर की बात करें तो उसने बच्चों के लिए वैक्सीन बना ली है और कनाडा में तो 12 साल से ऊपर के बच्चों पर इसके इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिका में भी जल्द इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके अलावा मॉडर्ना कंपनी भी इस पर काम कर रही है। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में स्थिति को देखें तो एक बात तो स्पष्ट है, भारत में तीसरी लहर बेहद करीब है, जबकि बच्चों के लिए जल्द वैक्सीन आने की संभावना बहुत कम है। अब उम्मीद है कि कोरोना की दूसरी लहर और तीसरी लहर से आप सुरक्षित रहें, महफूज रहें, घर में रहें और सावधानियां बरतें। इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहें एएलपी न्यूज।